अगर हम टीचर को वीआईपी का दर्जा दिला ले जाएं, भाई टीचर की सबसे बड़ी चीज क्या है? सम्मान, इज्जत। और तो वो लोग टीचिंग की प्रोफेशन में आने लगेंगे जिनको लगे कि भाई इधर भी जाके जीवन अच्छा हो सकता है। हिंदुस्तान का टीचर, हम जब चुनाव लड़ने पहुंचे तो लोगों ने कहा भाई मास्टर है। मतलब शुरुआत में 15-20 दिन तो, फिर एक दिन एक रात में भाई साहब को बंद किए 2 बजे। तो मैंने कहा एक्सीडेंटल टीचर है, बहुत मारेंगे, उल्टा लटका देंगे, जान लेना, हार जीत का तो मुद्दा ही नहीं है। हमसे कहा भाई उस तरफ मत जाना, लोग आए हमको समझाए, पता नहीं कौन सा गांव है, चिल्ला गांव? नहीं, गुजर डोमिनेटेड गांव है वो, खिचड़ीपुर। ओके। तो बोले आम आदमी पार्टी का आदमी जब भी उधर जाता है तो मारा जाता है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा पहला यात्रा उधर ही लगाओ। वो इतने प्यारे गुजर, सबसे दोस्ती हो गई। ओ भाई मास्टर, भाई वोट तो थारे को ही देंगे। मैंने कहा जी बहुत अच्छा। तो एक तो मास्टर इस देश में दीनहीन आदमी है, जिससे आप पोलियो ड्रॉप पिलवाते हो, जिसको आप इलेक्शन में ड्यूटी लगवाते हो। टीचर एसडीएम के सामने ऐसे हाथ जोड़ के खा रहा है कि साहब हमारी औरत बहुत बीमार है, साहब एक दिन की छुट्टी मिल जाती। जिस देश में इतना दीनहीन टीचर समुदाय होगा, उस देश का स्टूडेंट महान होगा। टीचर तो चाक की तरह होना चाहिए कि चंद्रगुप्त दरवाजे पर खड़ा, उसको जमीन में बैठा, नीचे बैठो जी मालिक। भाई द्रोणाचार्य की तरह टीचर होना चाहिए। तो अगर इस देश की शिक्षा व्यवस्था संभालना है तो सबसे पहला काम यही करना है कि जो टीचर लॉबी है, भाई कलाम साहब यहां तक कैसे पहुंचे? सुब्रमण्यम जी की वजह से। भाई स्कूल नहीं गए थे, उनके टीचर थे सुब्रमण्यम जी, तुरंत घर गए, पूछे भाई लड़का स्कूल नहीं आया। बोले साहब हमारे पास फीस जमा करने का पैसा नहीं। बोले हम जमा करेंगे यार। तो जिस दिन शिक्षक लॉबी अच्छी हो जाएगी, शिक्षक मजबूत, और जिस दिन इस देश का आदमी सोचेगा कि भाई टीचर बनना है, बस उसी दिन इस देश की सारा। मैं आपसे पॉलिसीज और गवर्नमेंट के जो सिस्टम होते हैं उस पर भी टिप्पणी चाहता हूँ इसमें। नहीं, अब जैसे हमने कहा ना गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट जो पॉलिसीज हैं, तो अब इस देश में कहना कि भाई वहां पे करप्शन है, ये उस डिपार्टमेंट के साथ बेईमानी हो जाएगी। लेकिन एक लेवल ऑफ है करप्शन हर जगह। मैंने देखा कोई ना कोई आदमी, हम प्रवक्ता का एग्जाम होता था, तुमसे एक साहब बोले इलाहाबाद में, कहे कि 15 लाख रुपया दे दो तो तुमको इंटर कॉलेज में टीचर बनवा दे। तो उनको बुलाए, बगल में बिठाए, हमने कहा भाई हम डाकू हैं, हम पैसा लेते हैं भाई, पैसा देते होते नहीं है, टीचर बनागा। अब पता नहीं वो बात सही थी कि गलत थी या जो भी था। तो रिक्रूटमेंट पॉलिसीज, टीचिंग व्यवस्था, जैसे जापान में है ना, अगर वहां का प्राइम मिनिस्टर खड़ा है लाइन में और टीचर खड़ा है तो टीचर बाय डिफॉल्ट आगे आएगा। वहां का टीचर कितना अंदर से मस्त रहता होगा। तो हमारे पास बोर्ड्स बहुत अच्छे हैं, हमारी किताबें बहुत अच्छी हैं। हमारी किताब है क्लास 10th की, क्या किताब है, मतलब नेशनलिज्म का वो जो मॉडर्न नई वाली एनसीईआरटी है, और भाई साहब मस्त किताब। हमारी जो 9th की सिविक्स वाली किताब है, किताबें हमारी बहुत प्यारी हैं, हमारी किताबें अच्छी हैं। बोर्ड हमारे पास व्यवस्थित हैं, एक से एक बोर्ड्स हैं, स्टेट के अपने बोर्ड्स हैं, यूपी बोर्ड अलग है, बिहार सीबीएसई तो हमारे पास सेंट्रल बोर्ड आई है। तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं है। थोड़ा सा हमें टीचिंग रिक्रूटमेंट, एजुकेशन पॉलिसी, जैसे हम एक, अब तो खैर गवर्नमेंट ने कर ही दिया ना स्किल डेवलपमेंट की, भाई टीचिंग के साथ साथ हम स्किल भी सिखाएंगे। तो वो सब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारी चीज़ें जो बहुत अच्छी हैं वो हमें इम्प्रूव करेंगे। लेकिन मेरा मेन मुद्दा वही है, टीचिंग।